हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर पे हम बात करने वाले हैं, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, जो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। और वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा आपको। तो आज की इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, इससे आप लोग को जो कॉमनवेल्थ गेम इतना ट्रेंडिंग चल रहा है कि किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। थोड़ा प्रीव्यू बात कर लेते हैं, कहाँ ये वेन्यू हुआ इसका, कहाँ एडिशन था, कौन सा मोटो था और कौन मैस्कॉट था। ठीक है, तो वेन्यू इसका बर्मिंघम में हुआ, जो कि इंग्लैंड में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेन्यू जानना। एडिशन है इसका 22, 22वां एडिशन था इस बार। अभी तक के 21 बार हो चुके हैं, इस बार 22वें बार हुआ कॉमनवेल्थ गेम। जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो था गेम फॉर एवरीवन। अगर हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं कि सभी के लिए खेल। इस बार का मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए खेल। मैस्कॉट जो कि शुभंकर होता है, वो था पैरी द बुल। ठीक, पैरी द बुल। और मनप्रीत सिंह जो कि अपने इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है, कैप्टन भी है ये। मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है। और अपनी पीवी सिंधु जी जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। इन दोनों ने उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था इन दोनों को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन फ्लैग बियरर जो थे वो कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जी। ठीक, अब हम टॉप 5 की लिस्ट देखते हैं। सबसे ऊपर रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 178 मेडल जीते हैं। फिर रहा है इंग्लैंड 176, फिर रहा है कनाडा 92। अपना इंडिया 4th नंबर पे रहा है। बहुत ही अचीवमेंट की बात है ये भी, ऐसा नहीं है 4th नंबर पे है करके। इंडिया ने 61 अपने मेडल लेकर आया। फिर है न्यूजीलैंड जो कि 49 मेडल्स लेकर आया है। ठीक, तो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना, इंडिया का कि कौन से नंबर पे रहा, 4th नंबर पे रहा और 61 मेडल्स लेकर आया है। ठीक, सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा। टॉप 3 तो याद कर ही लो, रट लो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा। अपना इंडिया रहा 4th नंबर पे, जो कि 61 मेडल्स लेकर आया है। ठीक है, जिसमें 22 है अपने गोल्ड, 16 है अपने सिल्वर, 23 है अपने ब्रॉन्ज। ठीक, अब जरा देखना शुरू करते हैं कि किसने क्या क्या जीता है। मीराबाई चानू की बात करें, भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड लेकर आ गई हैं ये। वैसे ही बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये गोल्ड लेकर आ गई है वुमेन्स 49 केजी में। और अगर हम कुल भार उठाया की बात करें कि इन्होंने कुल कितना भार उठाया, 201 केजी उठाया है। और ये पहली भारतीय बन गई जो पहला स्वर्ण पदक लेकर आ गई है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। मीराबाई चानू ने राष्ट्र खेल मंडल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक, फिर अपना जैरिमा लाल रिंगोमा, ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो रहे हैं जैरी में। ये भी गोल्ड लेकर आए अपने मेंस में। मेंस के 67 केजी में ये गोल्ड लेकर आए। और उन्होंने टोटल कितना भार उठाया, 300 केजी का। ठीक, पहली तो अपनी मीराबाई चानू बन गई। दूसरा स्वर्ण पदक अपना जैरिमा लाल रिंगोना लाए हैं। ठीक, राष्ट्र खेल मंडल 2022 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जैरिमी जी लेकर आए हैं। नेक्स्ट है अपना अंचिता सेवुली। ठीक है, ये अंचिता सेवुली ये भारोत्तोलन में है, खेल से रिलेटेड। गोल्ड लेकर आए मेंस के 73 केजी में। ठीक, और टोटल भार इन्होंने उठाया 313 केजी का। फिर है अपना सुधीर, ये है पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड। ठीक, जो कि ये भी गोल्ड लेकर आए। कैटेगरी है मेंस हैवी वेट लिफ्ट की इनकी। अब पैरा पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, देखो ये एकमात्र अनुशासन बेंच प्रेस है जो कि विकलांगता या डिसेबिलिटीज लोगों के लिए खोला गया है। ठीक है, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड लेकर आ गए अपने सुधीर जी मेंस हैवी वेट में, जिन्होंने 212 केजी का वेट उठाया टोटल। तो सुधीर अपने राष्ट्र खेल मंडल 2022 में भारत का पहला पैरा पावर लिफ्टिंग स्वर्ण पदक जीता है।
अगर पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण बोलेंगे तो पहला किसने जीता है? अपने सुधीर ने। ठीक, फिर है बजरंग पुनिया जी, ये रेसलिंग में लेकर आए हैं, कुश्ती में गोल्ड लेकर आए हैं, मेंस की फ्री स्टाइल 65 केजी में लेकर आए हैं। इन्होंने लास्टलैंड मैकनेल को हराया जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। किसको हराया ये भी पूछ सकते हैं ना कि रनर अप कौन है करके, तो ठीक है। और कौन जीते अपना गोल्ड? बजरंग पुनिया जी। ठीक है, रेसलिंग में। फिर अपनी साक्षी मलिक जी, बहुत ही अचीवमेंट की बात है साक्षी मलिक की भी, ये भी गोल्ड लेकर आई है वुमेन्स फ्री स्टाइल 62 केजी में। इन्होंने आना गोडीनेज गोंजालेस को हराया है कनाडा की। ठीक, तो साक्षी मलिक रेसलिंग में गोल्ड लेकर आई वुमेन फ्री स्टाइल 62 केजी में। नेक्स्ट है अपना दीपक पुनिया जी, कुश्ती में लेकर आए, रेसलिंग में गोल्ड लेकर आए हैं। ये भी मेंस फ्री स्टाइल 86 केजी में लेकर आए हैं। इन्होंने मोहम्मद इनाम को हराया जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो दीपक पुनिया जी रेसलिंग में गोल्ड लेकर आए हैं 86 केजी में। फिर है अपने रवि कुमार दहिया जी, ये भी रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, गोल्ड लेकर आए हैं। ये भी बहुत ही अचीवमेंट की बात है। ये मेंस के फ्री स्टाइल 57 केजी में लेकर आए हैं। इन्होंने नाइजीरिया के एबी क्यूमिनो वेल्सन को हराया है। ठीक, तो रवि कुमार दहिया जी मेंस के फ्री स्टाइल 57 केजी में कुश्ती में गोल्ड लेकर आए हैं। फिर अपनी विनेश फोगट जी कुश्ती में, ये भी गोल्ड लेकर आई हैं, लेकिन ये वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 केजी में लेकर आई हैं। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका के हराया है चामुंडिया कैसानी को। ठीक है, तो ये विनेश फोगट जी 53 केजी में गोल्ड लेकर आई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीन मलिक की, ये रेसलिंग में अपने कुश्ती में लेकर आए हैं गोल्ड, मेंस के फ्री स्टाइल 74 केजी में। ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर जी को हराया है। नवीन मलिक जी रेसलिंग में गोल्ड लेकर आए हैं। ठीक, फिर अपना भाविना पटेल जी टेबल टेनिस में लेकर आई हैं ये गोल्ड, वुमेन सिंगल C35 में खेला इन्होंने नाइजीरिया की क्रिस्टीनिया को हराया है। ठीक है, तो भाविना पटेल जी टेबल टेनिस में गोल्ड लेकर आई हैं। ठीक, वुमेन सिंगल में। फिर है सार्थक कमाल अचंता, ये भी टेबल टेनिस में गोल्ड लेकर आए हैं मैन सिंगल में। ठीक है, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के लाइम पिचफोर्ड को हराया है। ठीक है, शरद कमल अचंता ने टीटी में गोल्ड लेकर आए हैं ये। ठीक है, इन्होंने भी मैन सिंगल में खेला था। फिर सार्थक कमल अचंता और श्रीजा अखुला, ये मिक्स डबल में लेकर आए हैं टेबल टेनिस में, गोल्ड लेकर आ गए ये दोनों। ठीक है, ये दोनों शरद कमाल अचंता और श्रीजा अखुला जी। ठीक है, इन्होंने मलेशिया के जैविन चुंग और करेन लाइन को हराया है। नेक्स्ट हम बात करें मेंस की टीम की टेबल टेनिस में, हरमीत देसाई, सनील शेट्टी, शरद अचंता, साथिया गणेशकरण, ये गोल्ड लेकर आए हैं पूरी मेंस की टीम। अगर इन्होंने मेंस की टीम में खेला है तो किसी दूसरी कंट्री की टीम के साथ खेला होगा, इन्होंने सिंगापुर मेंस टीम को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है नीतू घंगस, ये मुक्केबाजी में बॉक्सिंग में लेकर आई हैं नीतू जी गोल्ड, वुमेन्स के 48 केजी में, वुमेन्स की 48 केजी में गोल्ड लेकर आई हैं नीतू जी। इन्होंने इंग्लैंड के डैमी जेड रेडसन को हराया है। ठीक, नेक्स्ट है अपने अमित पंघल जी, ये बॉक्सिंग में लेकर आए, मुक्केबाजी में गोल्ड लेकर आए मेंस के 51 केजी में। इन्होंने इंग्लैंड के कायरन मैकडॉनल्ड को हराया है। ठीक है, अमित पंघल जी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं निखत जरीन की, जो कि बॉक्सिंग में मुक्केबाजी में गोल्ड लेकर आई हैं वुमेन्स के 50 केजी में। इन्होंने मैकडॉनल्ड को हराया, नॉर्थ आइलैंड से जो बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये सारे गोल्ड की है क्योंकि गोल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसीलिए मैं गोल्ड की सारी डिटेल में लिस्ट बता रही हूँ कि कितनी कैटेगरी में जीता, किसको हराया है। ठीक है, और कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट है एल्डोस पोल जी, जो कि एथलीट हैं एक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस ट्रिपल जंप में। ठीक है, और इनका जो टोटल मीटर था वो 17.03 डिस्टेंस इन्होंने कवर करी। ये एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पहले भारतीय बन गए हैं तो। ठीक, नेक्स्ट है पुसारला वेंकटा सिंधु, बैडमिंटन से रिलेटेड है। पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम यही है। ठीक है, पीवी सिंधु से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पीवी सिंधु जी अपनी गोल्ड लेकर आई हैं वुमेन सिंगल में, इन्होंने कनाडा के माइकल लाई को हराया है। ठीक, फिर नेक्स्ट उभरते हैं अपने
लक्ष्य सेन जी जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, गोल्ड लेकर आए हैं मेंस सिंगल में। इन्होंने मलेशिया के तय योंग एनजी को हराया है। ठीक है, लक्ष्य सेन भी बहुत चल रहे हैं कि लक्ष्य सेन अपने नए नए खिलाड़ी उभरे हैं ये बैडमिंटन में, जो कि गोल्ड लेकर आ गए हैं इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। नेक्स्ट है अपना चिराग सेठी जी एंड सत्यसाईराज रानी रेड्डी जी। ठीक है, बैडमिंटन से मैन डबल्स में, अगर ये दोनों है नाम तो मैन डबल में ही जीते होंगे ये। ठीक है, तो ये गोल्ड लेकर आए हैं। इन्होंने इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडे को हराया है। ठीक, फिर है अपनी रूपा रानी टिर्के। ये लॉन बॉल्स की बात चल रही है, पूरी टीम थी एक। ठीक है, अपनी इंडिया की टीम थी। रूपा रानी टिर्के, नायानो मोसाइका, लवली चौबे, पिंकी सिंह। ठीक, ये गोल्ड लेकर आ गई हैं। वुमेन्स 4 में खेला इन्होंने और खेला साउथ अफ्रीका टीम के साथ। तो लाउन बॉल स्पर्धा में यह देश का पहला पदक है, इससे पहले नहीं मिला। ये देश का पहला पदक है, गोल्ड लेकर आ गई है। बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, वुमेन्स 4 में ये पहला पदक आ गया है हमारे देश के नाम। फिर है अपना संकेत सारगर, ये वेट लिफ्टिंग में लेकर आए हैं सिल्वर। ठीक है, मेंस के 55 केजी में और टोटल वेट इन्होंने 248 केजी उठाया है। संकेत सारगर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने में, सिल्वर लेकर आया है ये वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, 55 केजी में। फिर है अपना बिंदिया रानी देवी जी, भारत तोलन में सिल्वर लेकर आई हैं। वुमेन 55 केजी में 202 केजी इन्होंने टोटल वेट उठाया है। ठीक है, फिर है विकास ठाकुर जी, ये भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लेकर आए हैं। मेंस के 96 केजी इन्होंने कैटेगरी में भाग लिया और टोटल वेट इन्होंने 346 उठाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुशीला देवी लिक माबम की। ये जूडो से रिलेटेड है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वुमेन्स 48 केजी में जीता है। और किसने हराया इनको? माइकेला वाइट बॉय जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हराया है इनको। ठीक है, और सुशीला देवी ने सिल्वर जीता है जूडो में 48 केजी में। नेक्स्ट है अपनी तुलिका मान जी, ये भी जूडो से रिलेटेड है और सिल्वर लेकर आई हैं। ये भी कैटेगरी है वुमेन्स की +78 केजी में। और किसने हराया है इनको? सारा अलेग्रेड जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हराया है इनको। ठीक है, ये जूडो से रिलेटेड है, +78 केजी वुमेन्स में सिल्वर लेकर आई हैं। ठीक, फिर है मुराली श्रीशंकर, एथलीट से रिलेटेड है, मेडल लेकर आए हैं सिल्वर, जो कि मैन लॉन्ग जंप में 8.08 मीटर इन्होंने टोटल जंप कवर किया। ठीक है, फिर अविनाश साबले, एथलीट से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं कैटेगरी मेंस 3000 मीटर स्टीपलाइज चेस में। वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्टीप चेस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अपने अविनाश साबले जी। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला हो गया है। तो फिर प्रियंका गोस्वामी जी, एथलीट से रिलेटेड है, मेडल है सिल्वर वुमेन्स 10,000 मीटर वॉक में। वह राष्ट्रमंडल खेलों में एथलीट रेस वॉक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। प्रियंका गोस्वामी जी पहली भारतीय बन गई है रेस वॉक में और सिल्वर लेकर आई हैं प्रियंका गोस्वामी जी। अब्दुल्ला अबूद बैकर, एथलीट से रिलेटेड है, सिल्वर लेकर आए हैं मेंस ट्रिपल जंप में 17.02 मीटर में। ये भी अब्दुल्ला अदू बैकर जी, ठीक है, सिल्वर लेकर आए हैं मेंस के ट्रिपल जंप 17.02 मीटर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंशु मलिक की, जो कि रेसलिंग कुश्ती से रिलेटेड है, मेडल लेकर आई हैं सिल्वर और वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी में। और इन्होंने नाइजीरिया के एडी क्रियो को इनको हराया है। ठीक है, एडी क्रियो को नाइजीरिया की जो है इनको हराया है और ये लेकर आई हैं रेसलिंग में सिल्वर लेकर आई हैं, फ्री स्टाइल 57 केजी में लेकर आई हैं। ठीक है, और जीता कौन? नाइजीरिया की एडी क्रियो जीती हैं। ठीक, फिर अपना सागर अलावत जी, जो कि बॉक्सिंग मुक्केबाजी से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं वुमेन्स की +92 केजी में। और इनको किसने हराया है? डेलिसियस ओरे, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हराया है इनको। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो डेलिसियस ओरे जी हैं ये जीत गए हैं गोल्ड और अपना सिल्वर लेकर आ गए हैं सागर अलावत जी, मुक्केबाजी से रिलेटेड है, +92 केजी कैटेगरी है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन
अपनी बैडमिंटन टीम जो कि सिल्वर लेकर आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना इंडिया का बैडमिंटन टीम भी जीत गया है सिल्वर। मिक्स टीम है और मलेशिया की टीम ने इनको हराया है, ठीक है, मलेशिया की टीम ने इनको हराया है। तो मलेशिया अपना गोल्ड लेकर आया है और जो सिल्वर लेकर आया है वो है इंडिया की बैडमिंटन टीम लेकर आई है, ठीक। नेक्स्ट है अपना लॉन बॉल्स, ठीक है, अभी मैंने वुमेन्स में बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस की। सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन सिंह, दिनेश कुमार लॉन बॉल में मेंस 4 कैटेगरी है, इनकी सिल्वर लेकर आए हैं। और इनको किसने हराया है? नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम ने हराया है। नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम गोल्ड लेकर आई है और अपनी इंडियन की लॉन बॉल्स सिल्वर लेकर आई है, ठीक है। नाम देख लेना, सुनील, अपनी नवनीत, चंदन, दिनेश जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, ठीक है। टेबल टेनिस में सत्यान गणेशकरण और साराद अचेता अपनी टीटी में सिल्वर लेकर आए हैं मेंस डबल में, ठीक है। किसने हराया इनको? पॉल ड्रिंकल और लाइम पिचफोर्ड, इंग्लैंड के, ये दोनों भी मिक्स में खेल रहे थे, मेंस डबल्स में खेल रहे थे। पॉल और लाइम जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने हरा दिया है अपने किसको? इंडिया की टेबल टेनिस को हराया क्या है? सिल्वर तो ये भी लेकर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो कि सिल्वर मेडल लेकर आई है और कैटेगरी है वुमेन्स क्रिकेट की। इनको किसने हराया है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई है, इसमें गोल्ड लेकर आई है किसमें, और सिल्वर अपनी इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम लेकर आई है। ये भी बहुत अचीवमेंट की बात है, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि अपनी इंडिया वुमेन टीम भी जीती है, सिल्वर जीती है वुमेन्स क्रिकेट टीम, ठीक है। और जो अपना फर्स्ट पे रहा ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया ने हराया है इनको। पूछा जा सकता है कौन सी टीम ने हराया, तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और अगर हम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन की बात करें तो हरमनप्रीत कौर जी चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडियन मैन्स हॉकी टीम, ठीक, सिल्वर लेकर आए हैं ये। और कैटेगरी मैन टूर्नामेंट में किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया टीम ने हराया है इनको। और इंडियन मैन की हॉकी टीम कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह, बताया था मैंने, ये ध्वजवाहक रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। और इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन सविता पुनिया जी रही हैं, ठीक। तो इंडियन मैन्स हॉकी टीम अपना सिल्वर लेकर आए हैं। और किसने हराया इनको भी? ऑस्ट्रेलिया ने हराया है इनको भी, ठीक। पूछा जा सकता है किसने हराया, कौन जीता है, पूछ सकते हैं किसने हराया, क्या कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीती है और अपनी इंडियन मैन हॉकी टीम सिल्वर लेकर आई है, ठीक। अब थोड़ा देखो, अभी तक तो सारा हमने गोल्ड और सिल्वर पूरा कवर कर लिया है, डिटेल में एक एक चीज, किसको हराया, कितनी कैटेगरी में लिया, कितने मीटर में लिया, कौन सा था, सब बता दिया हमने। अब जरा ब्रॉन्ज की लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसीलिए मैं ऐसे करके लाई हूँ इसको। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा रीड आउट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आप इसका कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैंने थोड़ी देर के लिए थोड़ा पॉज दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये है एक, तो यहाँ से है गुजारा पोजरे से दिव्या काकरन तक है, ठीक है। फिर दूसरी लिस्ट है मोहित ग्रेवाल से वुमेन्स हॉकी टीम तक की है, ठीक है। फिर है संदीप कुमार से रोहित टोकास तक की है। ये 3 लिस्ट हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया मेडल लिस्ट इन कॉमनवेल्थ गेम ईयर वाइज की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे 2022 में बताया बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, जिसमें 4th पोजीशन रही इंडिया की, ठीक है। फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 3rd पोजीशन रही। 2014 में स्कॉटलैंड में हुआ था, 5th पोजीशन रही। 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिया ने कब होस्ट किया था? 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था, 2nd पोजीशन रही थी, बहुत ही गर्व की बात है। 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, 4th पोजीशन रही थी। 2002 में इंग्लैंड ने किया था, 4th रही थी। 1998 में मलेशिया ने कहा था, 7th पोजीशन रही थी। 1994 में कनाडा ने कहा था, 6th पोजीशन रही थी, ठीक। ये पूरी लिस्ट है, देखो 22वां एडिशन है इस बार, तो मतलब 21 बार हो चुका होगा, तो ये पूरी लिस्ट है। फिलहाल मैंने ये इंपॉर्टेंट है 2022 का और 2010 का, क्योंकि तब इंडिया ने ही होस्ट किया था, ठीक है, और 2nd पोजीशन आई थी। बाकी ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 1962 में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, बाकी हर टाइम पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। फिर एक बार 1950 में नहीं किया था, एक बार 1930 में नहीं किया था, ठीक। अब थोड़ा वन लाइनर, अभी तक तो पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स पे हमने बात कर दी, कौन गोल्ड लाया, कौन सिल्वर लाया, कहाँ पर हुआ ये, ठीक है। पूरा ब्रॉन्ज की पूरी लिस्ट दे दी, ईयर वाइज लिस्ट दे दी। अब थोड़ा हम वन लाइनर पे बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 में?
अब 26 में होगा तो 26 में कौन मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करने वाला है। ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सबसे ऊपर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 67 गोल्ड जीते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा सिल्वर इंग्लैंड ने जीते हैं, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया ने 54 जीते हैं। ठीक है। फिर भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी? अभी जैसे कि मैंने बताया 2010 में करी थी। ठीक है। दिल्ली में हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। 19th एडिशन था जिसमें 101 मेडल लेकर आए थे इंडिया अपने। फिर है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? ठीक है। अगर 2022 की बात करें, सबसे ज्यादा मेडल हमारे श्रीनाथ कमल ने जीते हैं, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे ज्यादा मेडल श्रीनाथ कमल ने जीते हैं। ठीक। फिर है अपना राष्ट्र खेलों 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है 49 kg वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में। सबसे ज्यादा मेडल कमल जी लेकर आए हैं। सबसे पहले गोल्ड किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ठीक है। संकेत सागर ने पहला पदक जीता है और सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड सबसे पहले मीराबाई चानू ने जीता। और अगर हम सिर्फ पदक की बात करें, संकेत सागर ने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। फिर पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कहाँ किया गया था? कनाडा में किया गया था 1930 में। हैमिल्टन कनाडा में किया गया था 1930 में सबसे पहला। ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अपने हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी। ठीक। अब ये तो ओपनिंग सेरेमनी में थे। समापन समारोह में कौन भारतीय ध्वजवाहक थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओपनिंग की तो हमने देख लिया, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? अचांता श्रीनाथ कमल जी और निखात जरीन जी थे भारतीय ध्वजवाहक। ठीक। फिर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? 72 देशों ने भाग लिया था। उसमें से अपना भारत 4th स्थान पर रहा था, तो बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है। फिर जंप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एल्डोस पॉल जी बने हैं। कितने मीटर में जीता? आप कमेंट डाउन में बताना, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इससे पता चलेगा आपने कॉन्सेंट्रेट किया था करके। ठीक है। तो यहाँ तक की पूरी लिस्ट थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो जरूर से लाइक करना जाते जाते और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।